हम अपने जीवन में समय समय पर कोई आदर्श ढूंढते हैं। एक ऐसा आदर्श जो बहुत सटीक हो, जो बहुत सद्गुणों से भरा पड़ा हो और हो सका वो बाइबल के चरित्र से संबंधित हो। और ऐसे कई आदर्श हमें मिलते हैं। मैं अपने YouTube के कई एपिसोड में आदर्शों के बारे में बात किया था और आज वैसे ही मैं एक और आदर्श के बारे में बात करूंगा। हालांकि इसके बारे में और भी एपिसोड मैंने तैयार किए थे, लेकिन आज एक और विशेष उसी से संबंधित एक आदर्श की बात कहूंगा जो हम सबों के लिए, आपके लिए, हमारे मसीह भाई बहनों के लिए एक आदर्श का कारण है कि हम उन पद चिन्हों पर चलें जैसे ये व्यक्तित्व पुराने नियम में या नए नियम में चलते थे। बल्कि बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पुराने नियम में जो भी घटनाएं घटित हुई वो हमारे लिए एक आदर्श का कारण था, एक सीख के लिए था, ताकि हम उनके अच्छाइयों से और उनके मिस्टेक से, उनकी कमज़ोरियों से हम कुछ सीख सकें। तो आइए हम ऐसे ही एक व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे और हो सकता है आपने शायद गैस भी कर लिया होगा। जी हाँ, मैं दानियल के बारे में बात कर रहा हूँ। दानियल के बारे में एक दो एपिसोड मैंने पहले ही तैयार किया था, लेकिन उसी से संबंधित मैं आज एक और दानियल के संबंध में कुछ बातें करना मांगता हूं, जिसका आदर्श हम सबों के लिए एक चुनौती का कारण बन सकता है। और मेरे लिए तो खैर बना ही बना है और शायद आपके लिए भी हो सकता है। पहली बात हम देखते हैं कि जो नाम है दानियल, उसका मतलब है परमेश्वर मेरा न्यायी। परमेश्वर मेरा न्याय, दैट गॉड इज माई जज। जो भी मैं करता हूँ, करती हूँ, उसका जज कोई मनुष्य ना करे, परमेश्वर ही करे, जो जीवता परमेश्वर है, जो हमारा संचालन करता है, हमारी सब बातों में अगुवाई करता है। तो उसी दानियल के बारे में मैं आपके सामने कुछ बातों को रखूँगा। दानियल, जैसा आप जानते हैं कि 4 दोस्त थे और जो राजा था उस समय, उसने ये बताया कि भाई ऐसे लोगों को ढूंढो जो कि बहुत प्रतिष्ठित लोग हों और उसमें कई प्रकार की अच्छी आत्माएं पाई जाती हैं। तो यही बात हम देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित। और दानियल उसका पहला अध्याय और उसका 3 और 4 पद। दानियल उसका पहला अध्याय 3 और 4 पद। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशफनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। अब देखिए ये क्या क्या खूबियां ये राजा उसमें देखना मांगता था। जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे दे। और इन चारों में से मतलब जो 4 लोग उन्होंने ढूंढा था, ये थे दानियल, हनन्या, मिशाएल, अजरिया नामक यहूदी थे। तो ये जो थे दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी थे। ये 4 व्यक्तित्व थे जो हर प्रकार की बुद्धि में, हर प्रकार के ज्ञान में, प्रवीणता में, सुंदर, हैंडसम, निर्दोष, क्या क्या बातें हैं, ये चुने गए। अच्छा, इनकी खूबी क्यों ये ऐसे हुए? क्योंकि ये जीवते परमेश्वर के आराधक थे। दे वर्शिप द ट्रू एंड लिविंग गॉड। वो जीवते परमेश्वर के पीछे चलने वाले, उसका भय मानने वाले थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको ये सब सद्गुण उन पर भर दिया था और ये राजा बहुत खुश हुआ था। तो इसी से संबंधित जब हम दानियल के बारे में बात करते हैं तो पहली चीज हम देखते हैं कि ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर। वो प्रार्थना करने में
बहुत पहला था, मैन ऑफ प्रेयर, प्रार्थना करने वाला व्यक्तित्व उसमें था, उसकी इच्छा थी प्रार्थना के लिए। बल्कि जब लोगों ने ये फतवा भी दे दिया कि भाई जो कोई अगर उनके देवताओं की उपासना ना करें उन्हें दंड दिया जाएगा, ऐसा फतवा हो गया था। लेकिन दानियल ने किसी चीज की परवाह नहीं, उसने कहा मैं तो परमेश्वर के हाथ में हूं, मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, जीवता परमेश्वर है, ये क्या है, तो और प्रार्थना में लवलीन हो गया। आइए हम पढ़ते हैं दानियल उसका 9वां अध्याय, दानियल उसका 9वां अध्याय और 3 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है कि तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन और राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। जब भी आपके पास टाइम हो तो आप जरूर 3 से 21 पद पढ़िए और किस प्रकार से वो प्रार्थना करता, अपने दिल को परमेश्वर के सामने उंडेलता है। मेरे ख्याल में इसमें भी कभी एक एपिसोड बन सकता है कि दानियल की प्रार्थना किस प्रकार से पूरे मन को परमेश्वर के सामने वो डाल देता है। तो ही वॉज ए मैन ऑफ प्रेयर। कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई प्रार्थना तो हम भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर उत्तर क्यों नहीं देता है। प्रार्थना तो हम भी करते हैं। अब दानियल ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, लेकिन कभी कभी हमारे जीवनों में, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, शायद आपके साथ भी हो सकता है कि हम प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और कुछ होता ही नहीं, उसका कोई फल ही नहीं निकलता। और उसका कारण दिया हुआ है, कारण दिया होगा है, और वो है याकूब की पत्री उसका 4 और 3 पद। तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उसे उड़ा दो। और एक जगह पे और लिखा हुआ है कि धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन इसी जेम्स में और आगे कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिया के बारे में हम देखते हैं 16वां पद 5 और 16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पहली बात ये जरूर है कि भाई हमें परमेश्वर के सामने धर्मी होना है, परमेश्वर के सामने खरा होना है, सत्य होना है ना, धार्मिकता का झिलम पहनना, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को तो सुनेगा ना। तो पहली बात हम देखते हैं दानियल के विषय में कि ही वॉज ए मैन ऑफ प्रेयर, प्रार्थना करने वाला व्यक्तित्व था। दूसरी बात हम देखते हैं कि दानियल जो था, ही वॉज ए मैन ऑफ वर्ड, परमेश्वर के वचन को प्यार करने वाला व्यक्ति था। दानियल की किताब उसका 1 अध्याय और 8 पद में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जानता था और किसी भी प्रकार से वो अपने आप को अपवित्र नहीं करना मांगता था ये राजा के अच्छे भोज से, क्योंकि ये सब खाना पहले दूसरे देवी देवताओं के सामने चढ़ाते थे फिर लाते थे। तो उसने कहा ना, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। ओके, एंड सो उसने क्या किया, 1 अध्याय 8 पद, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपने आप को पवित्र न करे, इसलिए अपने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। ही न्यू द वर्ड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का वचन जानता था। ही वॉज कमिटेड टू द वर्ड ऑफ गॉड। इसी का हम देखते हैं 10 और 12, दानियल उसका 10वां अध्याय और उसका 12 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। ही वॉज ए लवर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। और इसी का 21 पद भी हम देखते हैं। 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूं, और उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान माइकल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी न मिला। सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है। भरी हुई पुस्तक क्या है? हमारा बाइबल, परमेश्वर का वचन। और इसी से संबंधित मैं आपके सामने पढ़ूंगा 2 तिमोथी 3:16 और 17। 2 तिमोथी 3:16 और 17 पद। यहां लिखा हुआ इस प्रकार से, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन, आप परमेश्वर के जन हैं, मैं परमेश्वर का जन हूं, सिद्ध बने, पक्का बने, प्रवीण बने, ज्ञानी बने और बुद्धि वाला बने, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए? तत्पर हो जाए। तो हम देखते हैं जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का पार्ट या हमारे जीवन का जब हिस्सा बन जाता है, तो दानियल के समान हम भी उसी समान ज्ञानी बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं, प्रवीण बन सकते हैं और दूसरों के लिए बहुत आशीष का कारण भी बन जाते हैं। तो हमने देखा, पहली बात, दानियल जो था वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दूसरी बात, वो परमेश्वर के वचन के साथ उसका लगन थी उसमें, और वो मतलब ही वॉज अ मैन ऑफ द वर्ड, परमेश्वर के वचन का वो फॉलो करने वाला था, वचन के पीछे चलने वाला। तीसरी बात हम देखते हैं, उसके जीवन में सकारात्मक आत्मछवि थी, सकारात्मक आत्मछवि थी। अब आइए देखते हैं क्या वो आत्मछवि पाई जाती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दानियल की किताब। वापस हम दानियल में जाएंगे और उसका पहला अध्याय 4 और 17, पहला अध्याय 4 और 17, और देखिए क्या उसकी आत्मछवि पाई जाती है यहाँ पर। निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार के बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण और विद्वान, और मां राज मंदिर में हाजिर रहने के लिए योग्य था। ये सब उसमें पाई जाती थी। उसका सेल्फ इमेज, आत्मछवि बहुत सकारात्मक थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जानता था, क्योंकि वो परमेश्वर से उसकी कनेक्शन लगा हुआ था, मतलब प्रार्थना में लगा हुआ था, कम्युनियन लगातार लगा रहता था। तो हम देखते हैं मेरे मित्रों किस प्रकार से परमेश्वर के साथ रहने से ये बातें इन लोगों को मिल जाती हैं। रोमियो उसका 12 अध्याय और 3 पद। रोमियो उसका 12 अध्याय और 3 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमन्स चैप्टर 3, माफ करना, रोमन्स चैप्टर 12 और 3 पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया है, परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिए हैं, वरदान दिए हैं, किसी भी प्रकार का हो, आप उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और ये दानियल और उसके जो फ्रेंड्स थे वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। ओके, उसका जो सकारात्मक छवि था वो घमंड से चूर चूर नहीं हुआ कि अरे मैं प्रवीण हूँ, अरे मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, अरे मेरे पास बहुत देखने में हैंडसम हूँ या सुंदर हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो सब उसने परमेश्वर के कंट्रोल में डाल दिया और इसीलिए राजा ने उसका सम्मान किया। अगर आप दानियल की किताब पढ़ेंगे तो आपको वहां पर यह दिखाई देगा किस प्रकार से राजा ने उन लोगों को आशीषित किया। हालांकि उनको कोई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, टेस्टिंग हुआ, टेस्ट बाय फायर हुआ है, लेकिन उनमें से सब में से निकल। क्यों? क्योंकि उनका परमेश्वर का साथ था, परमेश्वर का वचन उनके साथ था,
और वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में टाइम व्यतीत करते थे। एक प्रकार का परमेश्वर के दिल से उनका दिल का लगाव था। तभी तो होता है ना सकारात्मक आत्म छवि। तो ये तीसरी बात थी। और आप चौथी बात को देखेंगे, और वो चौथी बात ये है कि परमेश्वर के साथ उसकी पहचान थी। क्या बात है, हैं? परमेश्वर के साथ दानियल की पहचान थी। अब आप जानते हैं कभी कभी अगर आपकी दोस्ती में कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो दोस्त डीएम का बेटा हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, या पॉलिटिकल लीडर का कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जो बड़ा प्रभाव डालता है समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, और वो आपका दोस्त बन जाए, तो भैया वो सोचते बल्ले बल्ले यार, भैया कुछ भी काम करवाना हो बस फोन घुमाओ और काम हो जाएगा, है नहीं। उसके साथ हम पिक्चर खिंचवाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ताकि लोगों को पता पड़े मैं इसको जानता हूँ, फलाना फलाना व्यक्ति बड़ा हाई पोजीशन में है, पता, हाँ मैं जानता हूँ, कुछ भी सहायता की जरूरत है मेरे को बोलना। एक प्रकार का जैसे बोलते ना घमंड सा आ जाता है अच्छे रूप में। तो वो पहचान, उसके साथ पहचान है। हाँ, तो उसी प्रकार से अरे साहब आपकी पहचान, मेरी पहचान, इन सब से बढ़कर परमेश्वर के साथ होना है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर, सृष्टिकर्ता है, हमारा पिता, पता नहीं क्या क्या परमेश्वर है। क्या उसकी पहचान में आप बढ़ रहे हैं? मैं बढ़ रहे हैं, क्या हम लोग बढ़ रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दानियल की किताब, वापस हम दानियल की किताब में जाएंगे और उसका 2 अध्याय और 23 पद। दानियल उसका 2 अध्याय 23 पद लिखा हुआ है, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। देखिए उसका संबंध था ना, पहचान थी परमेश्वर के साथ। क्या बात है, यही तो है आपकी और मेरी पहचान उस जीवते परमेश्वर के साथ बनी रहे। इसी का दानियल का 2 अध्याय और उसका 27 से 30 भी पढ़ लेते हैं। सुनिए, दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वो ये है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो स्वप्न बताता है कि क्या क्या होने वाला है, भविष्य वाली बातें बताई जाती। ये कैसे हुआ? ऐसे नहीं होता। आपको और मुझको परमेश्वर की पहचान में बढ़ना, उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में बढ़ना है। और जब मैं आपसे बोल रहा हूं, ये मैं अपने आप से भी बोल रहा हूं, हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं यहां पर परमेश्वर का वचन। तो 4 बातें हमने देखी आज मेरे प्रियो, जो आदर्श का कारण बन सकते हैं। आइए हम इन आदर्शों को अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ढालने की कोशिश करें। क्या है? पहला, दानियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दूसरी बात, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के वचन में लगन रखता था, उसके वचन को अपने जीवन में ढालता था। तीसरी बात हमने देखा कि उसका जो सकारात्मक आत्म छवि थी, और उसका कारण ये था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ था। और चौथी बात, वो परमेश्वर के पहचान में बढ़ता चला गया, उसके फ्रेंड्स भी जो उसके साथ थे। और ये एक प्रकार की गवाही इन लोगों ने छोड़ा राजा के पास। आपके पास क्या यही गवाही है? यदि नहीं तो आइए हम दानियल के समान अपने आप को उन आदर्शों में ढालें, ताकि हम भी निर्दोष, प्रवीण, ज्ञानी, बुद्धिमान और परमेश्वर की दृष्टि में
हमेशा जवान और हैंडसम और सुंदर बने रहे। परमेश्वर इस वचन पर को सुनने पर आशीष दे।